जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग पनडुब्बियों के बारे में सीखेंगे, सबमरीन्स के बारे में। सबमरीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी देश के लिए। जिसको अपना नेवी मजबूत करना होता है वो लोग सबमरीन्स को इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ टाइम में सबमरीन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और कल के न्यूज़पेपर्स को अगर आपने देखा हो ध्यान से तो कल के न्यूज़पेपर्स में आपने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें एक ब्रिटिश सबमरीन थी। वो सबमरीन बहुत ज़्यादा गहराई में चली गई और वो सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड थी, यानी कि उसमें न्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए थे। न्यूक्लियर वेपन्स लगे होने की वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी था कि अगर वो सबमरीन बहुत ज़्यादा गहराई में जाके समुद्र के फ्लोर से टकरा गई तो हो सकता है न्यूक्लियर विस्फोट हो जाए। जिसके बाद बहुत सारे देश और बहुत सारे एक्सपर्ट सामने आए जिन्होंने कहा कि ऐसा सबमरीन नहीं होना चाहिए जो अपना डेप्थ गेज खो दे। इसके चलते न्यूज़पेपर्स में था। मैं डिटेल से समझाऊंगा कि सबमरीन काम कैसे करती है, सबमरीन जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है और जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कौन से सबमरीन है, अरिहंत क्लास जो सबमरीन है वो कैसे सबमरीन है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ। दो चीज़ें हमें जाननी है। एक तो एक टाइटन सबमरीन था जो इंपल्जन कर गया, उसको भी समझेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर आर्म सबमरीन था जो अभी रिसेंटली जिसका डेप्थ गेज फेल हो गया। डेप्थ गेज मतलब एक कितनी गहराई तक जा सकती है एक सबमरीन, इस बात को बताने वाली मशीन वो फेल कर गई। जिसके बाद क्या हुआ कि अचानक से बहुत सारे एक्सपर्ट सामने आए जिन्होंने कहा कि अगर ये सबमरीन फेल हो जाए, अगर इसका डेप्थ गेज फेल हो गया तो डेप्थ गेज फेल होने के बाद प्रॉब्लम ये आएगी, ये सबमरीन विस्फोट कर सकती है, न्यूक्लियर विस्फोट। और आपको पता है अगर न्यूक्लियर विस्फोट हो गया कहीं पे, अगर न्यूक्लियर विस्फोट हो गया ओशनिक फ्लोर के नीचे, समुद्री फ्लोर से नहीं, जो समुद्र का तल है, अगर वहां पे किसी तरीके से न्यूक्लियर विस्फोट हो गया तो इसके इंप्लीकेशन बहुत सारे हैं। क्या इंप्लीकेशन है? इंप्लीकेशन नंबर एक ये है कि बहुत तेज अर्थक्वेक आएगा, इतना तेज अर्थक्वेक आएगा कि पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है। या फिर अर्थक्वेक के साथ साथ वॉल्केनिज्म हो जाए, वॉल्केनिक करप्शन हो जाए, बहुत तेजी से वॉल्केनिक करप्शन हो जाए, इसके चलते भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर न्यूक्लियर मिसाइल से भरी हुई कोई सबमरीन है, अगर उसको वो विस्फोट कर जाए तो और क्या समस्या होगी, रेडिएशन फैल जाएगा, जिसके बाद पूरी की पूरी जो समुद्र में रह रही प्रजातियां हैं सब तहस नहस हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और इसका इंपैक्ट ह्यूमंस पर भी हो सकता है। इसके चलते हमें बहुत ध्यान से सबमरीन्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट ने बोला। तो हम लोग आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया, कि सबमरीन्स के बारे में आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि सबमरीन काम कैसे करती है। आपके स्क्रीन के सामने जो टाइटन सबमरीन है, इसका एक थोड़ा सा स्टोरी बताता हूं। हुआ क्या था कि कुछ लोग, लगभग 5 लोग क्या किए, जो टाइटेनिक जो है शिप, आपने सुना होगा टाइटेनिक शिप, टाइटेनिक शिप का जो मलबा है उसको देखने के लिए, ये जो टाइटन स्क्रीन के सामने दिख रहा है ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल, तो जो ये ओशन गेट का टाइटन सबमरीन था, ये सबमरीन एक्चुअली हुआ क्या कि ये सबमरीन अचानक से इंपल्जन कर गया। गए थे देखने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा ओशनिक प्रेशर था, समुद्री जल का दबाव इतना ज़्यादा था, जिसके बाद हुआ क्या कि अचानक से इंपल्जन हो गया। इंपल्जन का मतलब समझते, एक तो एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट कर जाए, और इंपल्जन मतलब चिपक जाए आपस में। तो ये टाइटन के साथ क्या हुआ, इतना ज़्यादा प्रेशर लगा कि ये चिपक गई आपस में, और चिपकने के बाद क्या हुआ, जितने ये जो 5 लोग बैठे हुए थे ये सब के सब मर गए। तो ये एक स्टोरी है टाइटन की। अब देखो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जो ये सबमरीन है ये कैसे काम करती हैं, सबमरीन कैसे काम करती हैं, हाउ सबमरीन वर्क्स। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो सबमरीन होती है और दूसरा होता है वॉरशिप। आपने फिल्मों में देखा होगा बड़ी बड़ी वॉरशिप, आईएनएस विक्रांत आपने देखा होगा रियल लाइफ में, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने इसका विमोचन किया था कुछ दिन पहले। तो जो आईएनएस विक्रांत है या जो सबमरीन है अरिहंत क्लास सबमरीन, आपने दो नाम सुने होंगे, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। सबमरीन और वॉरशिप में या जो युद्धपोत होते हैं इनमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है भाई? देखो सबसे पहला डिफरेंस होता है साइज का। ये जो सबमरीन होती हैं, सबमरीन छोटी साइज की होती हैं, जो वॉरशिप होती है ये बड़ी साइज की होती है। दूसरा डिफरेंस, जो सबमरीन होती हैं मोस्टली वाटर के नीचे होती हैं, पानी की सतह के नीचे होती हैं, लेकिन जो वॉरशिप होती है ये हमेशा सरफेस, वाटर सरफेस पे रहती है, पानी पे दोनों रहती हैं, लेकिन एक पानी के नीचे एक पानी के ऊपर। ठीक है, तो वॉरशिप पानी के ऊपर और सबमरीन पानी के नीचे रहती है जनरली।
कुछ टाइम होता है जब सबमरीन को पानी के ऊपर भी आना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तीसरी बात, सबमरीन्स जो होती है जनरली इनविजिबल होती हैं, उनको आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन वॉरशिप जो होती है वो प्रॉपरली विजिबल होती हैं, प्रॉपरली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजरली डिफरेंस है किस चीज में, सबमरीन में और वॉरशिप में। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये वीडियो देखिए। 1960 के दशक के मध्य तक पनडुब्बियों की मुख्य स्ट्रेटजी दुश्मन सैन्य जहाजों और समुद्री रसद यातायात पर हमला करना होता था। देखा किस प्रकार पहले के टाइम में पनडुब्बियों का काम क्या था। पनडुब्बियों का मेजर काम था कि वो जो वेसल्स होते थे, ऐसे वेसल्स जो रसद ले जाते, सामान ले जाते, उन पर हमला करना होता था, रोकना होता था। अभी तो पनडुब्बियों का काम बहुत बढ़ गया है। जैसे आपके स्क्रीन के सामने जो इमेज दिखाई दे रही है, ये पनडुब्बी का एक और टाइप है जिसमें 2 प्रोपेलर लगे हुए हैं। अब देखो, पनडुब्बियों के साथ बड़ी खास खास चीजें हैं, ऐसी चीज जो आपने सुनी नहीं होगी। ये पनडुब्बियां जब चलती हैं तो इस बात का ख्याल रखना होता है पनडुब्बियों को कि इनके चलने से बुलबुले ना निकलें। किसी भी तरीके से अगर बुलबुला निकला तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन देशों को पता चल जाएगा कि इस वाटर के नीचे पनडुब्बियां हैं, तो तुरंत हमला करके खत्म कर देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना होता है पनडुब्बियों को चलाने वालों को कि उनकी किसी भी तरीके से कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस पता ना चले, समुद्र में किसी तरीके से लहरें ना बने। तो ये सब चीजें बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो पनडुब्बियों के साथ हमको ख्याल रखना होता है। कैसे, आगे मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम 3 चीजें सीखने वाले हैं। पहली चीज क्या सीखेंगे, ये प्रेशराइज्ड हल क्या चीज होता है। प्रेशराइज्ड हल क्या चीज होता है, जो मेन चीज होता है पनडुब्बियों का, जो मेन चीज होता है वो होता है प्रेशराइज्ड हल। ठीक है, प्रेशराइज्ड हल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे पेरिस्कोप क्या चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप के जैसा होता है, पेरिस्कोप क्या चीज होता है मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाऊंगा वो है प्रोपेलर। प्रोपेलर कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले टाइम में। नाउ, ये जो स्क्रीन के सामने आपको फोटो दिख रहा है, ये एक्चुअली इसमें 3 चीजें हैं। एक तो कंपार्टमेंट है, प्रेशराइज्ड हल है और बैक हेड है। जो बल्क हेड है उसको आप भूल जाइए, सिर्फ प्रेशर हल को आप ध्यान दीजिए। जो ये प्रेशर हल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो प्रेशर हल आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये जो प्रेशर हल है ना, हल ही मेन चीज है इस पूरे पनडुब्बी का। एक आउटर हल होता है, एक होता है प्रेशर हल। प्रेशर हल को लिविंग रूम बोला जाता है। लिविंग रूम, ऐसा जगह जहां पे आप डे टू डे का सारा काम करते हैं। यही वो चैम्बर है जहां पे सब कुछ रहता है। ठीक है, अब देखो प्रेशर हल की बात कर लेते हैं। जो ये प्रेशर हल है, प्रेशर हल एक्चुअली जिस नाम से स्पष्ट है, नाम से क्लियर हो रहा है, प्रेशर हल मतलब जो प्रेशर मेंटेन करे भाई। क्योंकि समुद्र के अंदर जब भी कोई चीज जाती है तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। टाइटन वाला एग्जांपल मैंने बताया, वो प्रेशर नहीं सह पाया, जिसके बाद क्या हुआ, इंपल्जन हो गया। अगर कभी ऐसा हुआ कि सबमरीन भी प्रेशर ना झेल पाई तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कोलैप्स कर जाएंगी, जो कि कभी भी कोई देश नहीं चाहेगा। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर हल इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर हल इनसाइड और आउटसाइड के प्रेशर को मेंटेन करता है और एक नॉर्मल प्रेशर अंदर बनाता है जिसमें लोग रह पाएं। ठीक है, अभी जो ब्रिटेन में जो पनडुब्बी थी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसका डेप्थ गेज फेल हो गया, उसमें 140 लोग बैठे हुए थे। और इतनी गहराई में, 1 किलोमीटर की गहराई में जब आप जाते हैं पानी के अंदर, तो जाहिर सी बात है बहुत प्रेशर लगता है। ठीक है, और उस प्रेशर को झेलने के लिए हमने क्या डेवलप किया, प्रेशर हल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात समझते हैं पेरिस्कोप की। पेरिस्कोप क्या होता है, जैसे टेलीस्कोप होता है ऐसे पेरिस्कोप होता है। जैसे इसका काम क्या है कि प्रेशर हल में कोई बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर निकले बिना, ऊपर जो भी चीजें समुद्री, जो सी फ्लोर है, सी सरफेस है, जो सी सरफेस है, सी सरफेस पे क्या चीजें चल रही हैं, कौन दुश्मन जहाज आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई मिसाइल आ रही है, ठीक है, इस चीज की निगरानी कैसे करते हैं, इसी पेरिस्कोप से करते हैं। ये जो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है पेरिस्कोप, ऐसे डंडा सा निकला रहता है, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, तो ये जो पेरिस्कोप होता है इसका मेजरली 3 काम होता है। इस प्रकार की इमेजेस आपको दिखाएगा, ये पेरिस्कोप का इमेज है। ठीक है, पेरिस्कोप से इसी प्रकार की कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी। नाउ पेरिस्कोप में 3 चीजें लगी होती हैं। पहला चीज रडार लगा होता है। रडार का मेनली काम क्या होता है, जो अदर वेपन्स आने वाली हैं उनको डिटेक्ट करना, अदर जो शिप्स आने वाली हैं उनको डिटेक्ट करना, या कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है सी फ्लोर में जो हो सकता है हमारी सबमरीन से लड़ जाए, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना किसका काम होता है, रडार का काम होता है। तो पेरिस्कोप में पहला चीज क्या लगा होता है, रडार। दूसरी चीज क्या लगी होती है, वेपन्स।
इसमें अच्छा खासा हथियार लगा होता है, इसे से फायर कर देते हैं बगैर पनडुब्बी के ऊपर आए ही, वहीं से पेरिस्कोप से फायर कर दिया और फायर करके अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। ये भी पेरिस्कोप का काम होता है। तीसरा, टेलीस्कोप इसमें लगा होता है। आदमी बगैर निकले ही 45 डिग्री का एक एंगल बना होता है और नीचे से ही बैठ के देख लेता है इंसान कि बाहर कौन चीज चल रही है, क्या बाहर का एटमॉस्फेयर है, उसको महसूस करने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है तो इसको प्रेशर हल के अंदर वापस खींच लिया जाता है। ठीक है, प्रेशर हल, अब देखो अगर ये बार बार ऊपर निकली रहेगी तो दुश्मन देशों को पता चल जाएगा ना, या कोई दुश्मन जो है सबमरीन जा रही होगी तो अचानक से उसको पता चल जाएगा, अरे ये तो देखो देखो पेरिस्कोप निकला, इसका मतलब इसके नीचे क्या है, पनडुब्बी है। तो इस वजह से हमेशा बहुत लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप का, ताकि दुश्मन देशों को पता ना चले कि यहाँ पे कोई पनडुब्बी है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया था, मैं आपको प्रोपेलर के बारे में बताऊंगा। प्रोपेलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोपेलर का काम क्या होता है कि ये सबमरीन्स को आगे भेजता है। ये जो पंखा आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये जो फैन दिखाई दे रहा है स्क्रीन के सामने, ये प्रोपेलर है। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या है कि शिप को आगे पीछे खिसकाना, वेसल को आगे पीछे खिसकाना, आगे पीछे। ठीक है, आगे पीछे, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे की बात कर रहे हैं, आगे पीछे खिसकाना। ना कैसे आगे पीछे खिसकाओगे, देखो ये प्रोपेलर है, आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है ये प्रोपेलर है। अब इस प्रोपेलर में क्या होता है कि प्रोपेलर में पंखा चलता है, जब पंखा चलेगा तो जो पानी होगा वो पीछे जाएगा और शिप आगे बढ़ेगी, पानी पीछे जाएगा शिप आगे बढ़ेगी, ऐसे प्रोपेलर काम करता है। ठीक है, अब इस प्रोपेलर में दिक्कत क्या होती है, जब भी पंखा चलेगा तो बुलबुला निकलेगा, और मैंने पहले ही बताया जब भी बुलबुला निकलेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, दुश्मन देशों को पता चल जाएगा कि यहाँ नीचे क्या है, सबमरीन्स हैं। और अगर दुश्मन देशों को पता चल गया और सिर्फ क्या प्रोपेलर चलने से बुलबुला छूटेगा और बुलबुले से पता चल जाएगा, लहरें बनेंगी ना समुद्र के अंदर, लहरें बनेंगी तो दुश्मन देशों को तुरंत पता चल जाएगा कि नीचे सबमरीन है, तुरंत वो दाग के खत्म कर देंगे। इसलिए प्रोपेलर को भी बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बुलबुले नहीं छोड़ते हैं। मतलब इसको इसीलिए इनको जो सबमरीन्स होते हैं ना उनको कहा जाता है साइलेंट किलर। क्यों कहा जाता है साइलेंट किलर, इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि चुपके से काम करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, कुछ भी ऐसा क्लू नहीं छोड़ते हैं कि मैं नीचे हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बता दिया, सबमरीन आगे पीछे कैसे होगी। अब सबमरीन ऊपर नीचे कैसे होगी, मान लो सी फ्लोर पे है और सी फ्लोर से ऊपर सरफेस पे आना है सी के, तो कैसे होगा। इसके लिए सबमरीन में एक सिस्टम बना होता है जिसको बोलते हैं बैलिस्टिक वाटर टैंक। बैलिस्टिक वाटर टैंक क्या काम करता है कि इसमें पानी भी भरा जा सकता है, और इसमें यहाँ पे देखिए स्क्रीन के सामने, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, एक बैलिस्टिक वाटर टैंक, एक यहाँ पे होता है और एक इसके बगल में इस साइड में होता है। ठीक है, दो जगह आपको बैलिस्टिक वाटर टैंक दिखाई देंगे। ठीक है, 3-4 भी होते हैं बट मेजरली मैं बता रहा हूँ यहीं पे मेनली होता है। इसमें पानी भी भरते हैं और इसमें हवा भी भरते हैं। पानी कब भरेंगे भाई, जब डेंसिटी बढ़ानी होगी पानी भर देंगे, जब पानी भरेंगे तो वेसल नीचे आ जाएगा। ठीक है, सबमरीन नीचे आ जाएगी, और जब हम इसमें हवा भरेंगे तो सबमरीन ऊपर चली जाएगी। तो सबमरीन ऊपर नीचे कैसे करेंगे, हम बैलिस्टिक वाटर टैंक से करेंगे। और इसमें कई बार क्या होता है कि आगे वाले पोर्शन में, जो सबमरीन का आगे वाला पोर्शन है उसमें पानी भर देंगे और पीछे वाले पोर्शन में पानी खत्म कर देंगे, निकाल देंगे, गैस भर देंगे, हवा भर देंगे, तो सबमरीन ऐसे रहेगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगी तो जल्दी से नीचे चली जाएगी। और मान लो जल्दी से ऊपर लाना है तो पीछे पानी भर देंगे, पीछे पानी भरेंगे, ऊपर हवा भर देंगे, तुरंत ऐसे हो जाएगी, सबमरीन टक से ऊपर निकल आएगी। तो ऐसे सबमरीन काम करती है। तो मैंने क्या समझाया, सबमरीन आगे पीछे कैसे होती है, सबमरीन ऊपर नीचे कैसे होती है। तो ये जो बैलिस्टिक वाटर टैंक्स होते हैं इनसे बोयेंसी मेंटेन की जाती है। ठीक है, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं बोयेंसी ऑफ द वेसल। बोयेंसी क्या चीज होती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, नाउ तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी है सबमरीन्स के बारे में, जो आपको बहुत ज्यादा आपने इसका नाम भी बहुत सुना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सबमरीन की, क्या है भाई, ये एक्चुअली सोनार सिस्टम है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रेशर हल होता है, उसके बाद आउटर हल होता है, प्रेशर हल होता है, उसके बाद आउटर हल होता है। आउटर हल में सोनार लगा होता है, मेजर वाला सोनार। एक तो सोनार मैंने बताया कि पेरिस्कोप में लगा है, दूसरा सोनार आपके इसमें लगा होगा, किसमें, आउटर हल में। ठीक है, यहां पे पीछे। ठीक है, आउटर हल में सोनार लगा होगा। सोनार का मेनली काम क्या होता है, ये वाला सोनार का मेनली काम क्या होता है, सोनार का मेनली काम ये होता है कि ये वेव्स छोड़ते हैं, और वेव्स छोड़ के क्या करते हैं, पता करते हैं कि कहीं आगे से, मान लो ये हमारा सबमरीन है, ये मान लो सोनार, ठीक है, ये सोनार सिस्टम है। अब सोनार क्या करेगा कि वेव्स छोड़ेगा और जाके टकराएगी सामने ऑब्जेक्ट से, या मान लीजिए शिप है, ठीक है, शिप से गई, टकराई और वापस आके बता दी। सोनार सिस्टम डिटेक्ट करेगा कितनी दूरी पे है ये शिप। ठीक है, इसी प्रकार बहुत बारी गलती हो जाता है सोनार से। क्या गलती हो जाता है
कई बार ये सोनार सिस्टम सिप की बजाय फिश को पकड़ लेती हैं। इस प्रकार आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में कुछ इस प्रकार आपने देखा होगा, ऐसे टक 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 करके चल रहा होता है। तो ये क्या है? सोनार है। सोनार आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, जैसे कि एरोप्लेन्स में आपने देखा होगा, जैसे कि आपने शिप्स में देखा, ऐसे बहुत जगह आप सोनार देखने को आपको मिलता होगा। अब सोनार की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि सोनार एक्चुअली इस बात को डिसाइड नहीं कर पाती है कि क्या सामने कोई दुश्मन देश का वेपन है, दुश्मन देश की शिप है, या फिर कोई फिश है, मछली। वेल मछली भी तो सोनार छोड़ती हैं, वो भी तो देख नहीं पाती है ना, वो भी तो सोनार से ही चलती हैं। तो जब फिश वो भी सोनार छोड़ेगी, इधर से हमारा शिप भी सोनार छोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है तुरंत शिप डिटेक्ट कर लेगी क्या कि कोई दुश्मन है। मछली को दुश्मन मान के मार देते हैं। और बहुत सारे वेसल्स, बहुत सारी मछलियाँ इसके चलते मारी जाती हैं क्योंकि वो भी सोनार छोड़ रही होती हैं। तो सोनार सोनार का कोलिजन हो जाता है, जिसके चलते बहुत सारी फिश मारी जाती हैं। ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है। इसके चलते बहुत बारी हम क्या करते हैं कि हम सोनार ना इस्तेमाल करें, कुछ और इस्तेमाल करें। तो क्या कर सकते हैं बताइए? आप मुझे बताइए कि अगर किसी को सोनार की जगह कोई और चीज़ रिप्लेस करनी है तो क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर लेते। अरे भाई, पानी के अंदर रेडियो वेव काम नहीं करता है, पानी के अंदर सोनार ही काम करता है। रेडियो वेव्स आपने सुना होगा, जब सैटेलाइट से मैसेजेस आते हैं तो कैसे आते हैं? रेडियो वेव से आते हैं। कि तो रेडियो वेव लेकिन समुद्र के अंदर चल सकता है, पानी के अंदर काम करता है? पानी के अंदर रेडियो वेव्स बिल्कुल काम नहीं करता है। ये बात आपको समझनी होगी। इसलिए कभी भी रेडियो वेव्स आपके सबमरीन्स में नहीं लग सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि सोनार सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि देखो अब इतनी चीज़ें समझ ली। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, इतनी बड़ी सबमरीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाओगे, बिजली कहाँ से उत्पन्न होगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे आप टैकल करोगे? इसको टैकल करने का तरीका देखो, यहाँ पे एक आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना कि कैसे फायर कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फायर करने का तरीका ये है मेरे भाई कि इसमें दो तरीके से सबमरीन चलती हैं। एक तो डीजल पावर्ड सबमरीन होती हैं जो डीजल से चलती हैं, और एक होता है न्यूक्लियर पावर से चलती हैं। अब डीजल से चलने वाली सबमरीन के साथ समस्या, इनको कन्वेंशनल सबमरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन के साथ समस्या क्या है कि ये डीजल से चलती हैं, और डीजल को जलने के लिए क्या चाहिए? डीजल को जलने के लिए चाहिए आपको ऑक्सीजन। क्या समुद्र के अंदर ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जो ये सबमरीन्स होती है, जो कन्वेंशनल सबमरीन होती हैं, जो डीजल से चलती हैं, इनको ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सी फ्लोर के ऊपर आना पड़ता है। और जैसे सी फ्लोर के ऊपर आई, वैसे दुश्मन देशों को पता चल गया कि यहाँ पे सबमरीन ने टक से मार दिया। ठीक है, इसके चलते डीजल वाली जो सबमरीन है उनके साथ बड़ी चैलेंजेस होती हैं। अब इस चीज को कैसे टैकल किया जाए? साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई तो हमारी तो सबमरीन फंस गई, बार बार ऊपर लाना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए। डीजल डाला तो ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा, और ऊपर आओगे तो पकड़े जाओगे। तब इसके चलते एक इजाद हुआ न्यूक्लियर पावर सबमरीन का। स्क्रीन के सामने देखो, ये डीजल वाली है, ये जो स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रही है ना, ये डीजल वाली सबमरीन है। अब इस सबमरीन के साथ चैलेंज क्या है? ये ऊपर आई है किस लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए। तुरंत पता चल गया, बगल में धागे से दाग दिया, खत्म हो गई सबमरीन। तो मेजर काम क्या है? इनविजिबल रहना सबमरीन का ना, तो डिटेक्ट हो जाती है सबमरीन, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। नाउ अब इसके बाद क्या आया? हमने न्यूक्लियर सबमरीन इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। न्यूक्लियर सबमरीन में क्या होता है? इसमें किसी प्रकार से बाहर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, बाहर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अरिहंत क्लास जो सबमरीन है, भारत के पास अरिहंत क्लास सबमरीन है, ये एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ये न्यूक्लियर से चलती है। न्यूक्लियर में क्या? यूरेनियम 233, इसको क्या करते हैं? इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। अब कैसे होते हैं वो आप साइंस की क्लास में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार से बाहर ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ उसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दी जाती है अंदर ही अंदर। लेकिन फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है न्यूक्लियर में। इसके चलते न्यूक्लियर क्लास की जो सबमरीन्स होती हैं, ये बहुत इफेक्टिव होती है और बहुत लंबे समय तक समुद्र के अंदर बैठी रहती है, और वहीं से निगरानी करती रहती है कि कहीं से कोई वेपन आ रहा है, कहीं से कोई हथियार तो कोई नहीं लेके जा रहा है, या कहीं पे कोई ज्वालामुखी तो नहीं आने वाला है, या कैसी जो है अंदर से स्ट्रक्चर है समुद्र का। वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास आ चुकी है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा, हम डिटेक्ट नहीं होंगे। तो ये अरिहंत क्लास सबमरीन है, लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन के सामने, आप देखोगे बहुत जगह लगाते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन के सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मशीन लगी होती है, न्यूक्लियर का पूरा चैम्बर बना देते हैं और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, तो भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर से चलती है। अब भाई ये क्या है? बैलिस्टिक क्या चीज़ होती है?
एक होता है बैलिस्टिक और एक होता है क्रूज। 2 मिनट में समझा देता हूं बैलिस्टिक और क्रूज में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बैलिस्टिक का मतलब ये होता है, जो स्क्रीन के सामने ये बैलिस्टिक है और दूसरा वाला ये है क्रूज। बैलिस्टिक में क्या होता है कि इतना ईंधन भरते हैं मिसाइल्स में, इतना ईंधन भरेंगे कि वो एक ऊंचाई तक जाए और उसके बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बदौलत नीचे आए, ठीक है? इतना फ्यूल भरा कि यहां तक पहुंच गई। अब इसके बाद कोई चीज अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के तहत आएगी ना नीचे, ठीक है? ऊपर से नीचे आएगी, तो यहां तक फ्यूल भरा, यहां तक तो फ्यूल भर दिया, उसके बाद फ्यूल छोड़ दिया, फ्यूल नहीं है। अब अर्थ के पावर से नीचे आ रही है और उस टारगेट को हिट कर रही है जिस टारगेट को गवर्नमेंट ने सोचा होगा या जिसने भी सोचा होगा। जैसे स्क्रीन के सामने ये टारगेट दिख रहा है आपको, तो इस टारगेट को हिट करने का एक तरीका है बैलिस्टिक मिसाइल से हिट कर दो। इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि इसमें फ्यूल बचता है। इतनी ऊंचाई तक ही तो आपको लेके जाना है, उसके बाद तो सारा काम अर्थ करेगी, ठीक है? लेकिन दूसरा मिसाइल होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के साथ फायदा क्या होता है? क्रूज मिसाइल एक्चुअली पिन पॉइंट टारगेट करता है। ये ऊपर नहीं जाएगा, इतना फ्यूल भरोगे कि डायरेक्ट जाके हिट करेगा आपको। मान लीजिए कि यहां हिट करना है और यहां से मैंने क्रूज मिसाइल छोड़ा, तो ऐसे नहीं जाएगा क्रूज मिसाइल, ऐसे जाएगा टक। इसके साथ दिक्कत क्या है? बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है इसमें। तो फ्यूल बचाना है, बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करो। अगर फ्यूल आपके पास ज्यादा है तो भाई क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करो। भारत के पास क्या है? भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं है। हम थोड़ा सा कॉस्ट इफिशिएंट काम करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से हमारे लिए बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा किफ़ायती होता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको समझाया सबमरीन्स के बारे में। आई होप कि सबमरीन्स के बारे में आपको ये जानकारी जो मैंने दी है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।